Assalamu alaikum everyone, this is Kashaf Malik here. Today we are going to have review of Dawn 6 December 2023. आज के न्यूज़पेपर में हम देखेंगे कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है और क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. ये हम फ्रंट पेज पर हैं डॉन के और इसमें हम देखेंगे कि क्या न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है. एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव $659 million इन फाइनेंसिंग टू सपोर्ट पाकिस्तान सस्टेनेबल डेवलपमेंट. दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. $659 million ये आप लोगों ने याद रखना है. पाकिस्तान बेसिकली प्लेज्ड आफ्टर फ्लड्स दिस अमाउंट और अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसको अप्रूव कर दिया है एंड दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट एंड फ्रूटफुल फॉर पाकिस्तान एज़ वेल. फ्लड्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए और मेंटेन करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये $658 million का जो एक ग्रांट है वो पाकिस्तान को प्रोवाइड की है. इसके अंदर बेसिकली जेंडर बेस्ड डेवलपमेंट की भी बात की गई है बट आई थिंक लेटर ऑन आप इसके ऊपर देख लेंगे डिस्कशन. तो इसके अंदर बेसिकली यही है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अब इसको अप्रूव कर दिया है एंड दिस विल हेल्प एनहांस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और एटलीस्ट जो है उसको रीबिल्ड करने में इंफ्रास्ट्रक्चर को हेल्प करेगा. यहाँ पर सिंध और KPK का भी जिक्र किया गया है कि कितना कितना उनको मिलेगा शेयर, बट दैट इज़ एक्चुअली नॉट इम्पॉर्टेंट. ऑल वट यू नीड टू रिमेंबर और नोट डाउन इज़ $659 million. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिगर. इसको आप अपनी फैक्ट बुक में जो है वो लिख सकते हैं. बाकी फ्रंट पेज पर देखते हैं. बाकी फ्रंट पेज पर एज सच कोई भी न्यूज़ ऐसी नहीं है जो मैं समझूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हमें डिस्कस करना चाहिए. तो हम लेटेस्ट पेज जो है उसके ऊपर आते हैं और अब देखते हैं कि लेटेस्ट न्यूज़ में क्या चल रहा है. अगेन आप देख रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की ही डिस्कशन की गई है. ये न्यूज़ आज की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बिकॉज़ इट हैज़ बीन अप्रूव्ड. जब प्लेज होता है तो वो एक और चीज़ है बिकॉज़ दैट इज़ नॉट गिवन सो फार. सो अप्रूव्ड का मतलब ये है कि इट इज़ नाउ अवेलेबल और ये बहुत जल्द जो है वो दे दिया जाएगा. गाज़ा के ऊपर अगर देखें तो अगेन वही न्यूज़ है. बस जो लीडर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, जैसे ये कतर के हो गए और इसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज़ के, मुस्लिम कंट्रीज़ के जो लोग हैं, दे आर बेसिकली throwing sympathy for Palestinians but nothing productive has been done so far. अच्छा जी, अगेन पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं थर्ड पॉइंट पर भी हमने अभी तक तीसरी बार जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की ये अप्रूवल है $659 million का ये देखा है और इसको आप काइंडली लिख लीजिएगा. ये देखें जेंडर इंक्लूसिविटी की भी बात हो रही है. सो ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देन इसके अलावा पाकिस्तान में ये PIA प्लेन जो है एक रिटर्न हुआ है पाकिस्तान को बिकॉज लीज पे था एंड पाकिस्तान वाज नॉट एबल टू पे. अब हाफ अमाउंट हो गई है सो इट हैज़ बीन पेड. अच्छा जी, ओपिनियन के अंदर सबसे पहला आर्टिकल विमेन डाइंग एवरीवेयर बाय राफिया ज़करिया. इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट और अगर आप लोग जेंडर स्टडीज़ एज अ सब्जेक्ट आप लोगों ने ऑप्ट किया हुआ है इन योर CSS, सो डू नॉट मिस आर्टिकल्स ऑफ राफिया ज़करिया. दीज आर रियली इंपॉर्टेंट एंड इसके अंदर जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है दैट इज़ वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर योर जेंडर स्टडीज़. अच्छा जी, विमेन डाइंग एवरीवेयर ये एक ओपिनियन है और आर्टिकल है जो राफिया ज़करिया ने लिखा है. शी इज़ रियली बेस्ट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग स्पेसिफिकली जेंडर रिलेटेड इश्यूज़. सो आई ऑलवेज़ रिकमेंड कि आप इनके आर्टिकल्स जो हैं उनको लाजमी देखा कीजिए. विमेन डाइंग एवरीवेयर में बेसिकली जो बात की गई है वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस ने 16 डेज़ एक्टिविज़म वर्कशॉप स्टार्ट किया हुआ है फ्रॉम 25 नवंबर टू 10 दिसंबर ग्लोबल जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर, और ताकि इसको हाईलाइट किया जा सके कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जेंडर बेस्ड वायलेंस जो हो रहा है वो बेसिकली उसको कैसे कंट्रोल किया जाए. सो आर्टिकल का बेसिक पर्पस ये है कि इसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से एक तो जेंडर बेस्ड वायलेंस की भी बाइफर्केशन की जाती है, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. बट अभी हम लोग ये बताएं कि इसमें गाज़ा के बारे में स्पेसिफिकली डिस्कस किया गया है कि सबसे ज़्यादा जो ट्रॉमा है, जो मेंटल पीस है, वो डिस्टर्ब हुआ है विमेन का, क्योंकि देयर हस्बैंड्स, देयर चिल्ड्रन ऑल आर डाइंग और इसके अंदर इनको बहुत ज़्यादा ट्रोमेटिक सिचुएशन है जिसका सामना करना पड़ रहा है. सो गाज़ा स्ट्रिप के अंदर इसके अलावा सैनिटेशन और क्लीन वाटर और ये सब कुछ अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से औरतें जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स
आगे फर्दर भी फेस कर रही हैं। अब इस आर्टिकल में सबसे इम्पॉर्टेंट ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है जिसमें 89,000 women have been killed killed last year, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर है कि 55% उनमें से होमिसाइड के केसेस हैं। होमिसाइड हम उसे कहते हैं कि जो घर के अंदर ही कत्ल कर दिया जाता है, और घर के जो लवाहिकीन होते हैं वो बेसिकली घर वाले वो केसेस को दबा देते हैं। अब राफिया ज़करिया इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली ये डिस्कस कर रही हैं कि हम एशिया जिसमें मिडल ईस्ट भी आ जाता है, हम यहाँ पर तो डिस्कस करते हैं ऑनर किलिंग, लेकिन अगर अमेरिका के अंदर किसी को मारा जाता है तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है विच इज़ एक्चुअली इंटीमेट पार्टनर वायलेंस। सो आप ये कह सकते हैं कि ये एक कॉलोनियल माइंडसेट है, ये एक कॉलोनियल माइंडसेट है जो प्रिवेल करता है। हाउ एवर इफ़ वी टॉक अबाउट ऑनर किलिंग एंड इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, बोथ आर द सेम थिंग, बट समटाइम्स वर्ड्स की जो कॉनोटेशन है वो आपको वर्ड का एक पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देता है, सेंटेंस पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है, सेंस चेंज हो जाता है। सो इसके ऊपर बात बेसिकली इस आर्टिकल में यही की गई है सारी कि इसको आप चेंज करें, और इसको आप ये एक जो कॉलोनियल माइंडसेट है इट शुड नॉट बी देयर, कि अगर कोई अमेरिका में भी किलिंग हो रही है तो उसको भी आप यही नाम दें। अच्छा जी, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हमारा ये है इट्स अमेरिका नाउ। ये आर्टिकल जो है बेसिकली इस बारे में है कि गाज़ा के अंदर जितना भी बॉम्बिंग्स और जो भी आर्टिलरीज यूज़ हो रहे हैं, बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ बिहाइंड इट, और अमेरिका जो है वो इसको सपोर्ट कर रहा है, और इतनी ज़्यादा वेपनरी और ये सब कुछ सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, एक तो, एंड सेकेंडली ये कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कोई भी सच एक स्टेटमेंट नहीं दिया जिसमें इस चीज़ को कंडेम किया जाए। सो दिस होल मैसेकियर इज़ बिकॉज ऑफ बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन। सो नाउ 60,000 चिल्ड्रन हैव बीन किल्ड सो फार, और इसको एक ग्रेव यार्ड फॉर चिल्ड्रन का नाम दिया गया है। सो दिस इज़ रियली समथिंग डिस्टर्बिंग। एंड इसके अलावा बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ intensified supply of the most lethal weaponry to Israel। बहुत एक जो है लीथल किस्म के वेपन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रोवाइड कर रहा है, एंड दिस इज़ वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट, ठीक है, ये उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। 15,000 बॉम्ब्स और 57,000 जो हैं वो वोवली आर्टिलरीज हैं जो 155 मिलीमीटर की हैं, विच आर रियली डेविस्टेटिंग फॉर द पीपल ओवर देयर। एंड 900 किलोग्राम्स के जो बॉम्ब्स हैं वो यूज़ किए गए हैं। यूएसए ने इससे पहले भी अफ़गानिस्तान, सीरिया और इराक वगैरह में इनको यूज़ किया है, एंड नाउ इज़राइल इज़ यूजिंग द सेम 900 किलोमीटर्स बॉम्ब। बेसिकली अमेरिका इन बॉम्ब्स को जो है वो ओपन प्लेसेस पर यूज़ करता था ताकि डेवस्टेशन जो है, किलिंग्स जो हैं वो कम से कम हो, डिस्ट्रक्शन कम से कम हो, बट इज़राइल इज़ यूजिंग इट इन कंजस्टेड प्लेसेस, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़, जिसके अंदर मेनली हॉस्पिटल्स आते हैं। और अब आप सोचें कि 900 किलोमीटर्स का जो बॉम्ब है, इफ़ इट इज़ ब्लास्टेड इन हॉस्पिटल तो उससे क्या रेपरकशंस हो सकते हैं। सो इस आर्टिकल के अंदर सिर्फ यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी और बाकी के आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं। ये एक माहिर अली का आर्टिकल है, डेडली डिप्लोमेसी। इट इज़ अबाउट बेसिकली हेनरी किसिंजर। आपको कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि हेनरी किसिंजर की डेथ हुई है, एंड ही वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका। और हेनरी किसिंजर जो हैं असल में इनकी डिप्लोमेसी इट वाज डेडली इन नेचर, और एक इनकी डेथ जो है इट इज़ अ ब्लो टू अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। और काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हुई हैं अमेरिका के पार्ट से, हेनरी किसिंजर वाज बिहाइंड दैट 1970s ऑनवर्ड्स। सो दिस वाज अबाउट टुडेज़ न्यूज़पेपर, और आई होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा आज का रिव्यू। कशफ मलिक को दुआ में याद रखें।